हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सपना क्लासेस। जैसे कि आप देख सकते हैं कि क्या कहते हैं, आपके आगे ये क्वेश्चन लिखा है मैंने। लिमिट आपको क्या दे रखी है, 0 to π/2 dx अपॉन 1 + √tan x, और आपको π/4 प्रूफ करना है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी पुटअप होने के चांसेस रहते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको क्या कहते हैं आना चाहिए, और इसका सोल्यूशन कैसे होता है वो चीज़ मैं आपको बहुत ही ईजिली बताऊंगी। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल, और ये मतलब क्या कहते हैं मोस्टली आपका ये 8 या 5 मार्क्स में ही पूछा जाता है। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। देखिए क्वेश्चन को पहले आप क्या कहते हैं आई के को लेट कर दीजिए। जब आपको इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा हो तो आप क्या करेंगे, इसको आई के को लेट करेंगे। ठीक है, dx अपॉन 1 + √tan x। ओके, अब देखिए आप सबको पता है, मैं बहुत सी अपनी वीडियोस में बताती हूँ कि इंटीग्रेशन की ये प्रॉपर्टीज़ हैं। मैंने बहुत सी इंटीग्रेशन की वीडियोस डाल रखी हैं, तो पर मैं फिर से बता रही हूँ। देखिए इंटीग्रेशन की क्या कहते हैं आपकी टोटल 6 प्रॉपर्टीज़ होती है। तो उसमें से हमेशा मतलब हमेशा क्या मतलब आपके मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं उसमें प्रॉपर्टी 4th ही यूज़ होती है। ठीक है, तो इसमें भी मैं प्रॉपर्टी, जब आपको इस टाइप का क्वेश्चन हो तो उसमें तो आप आँख बंद करके प्रॉपर्टी 4th ही यूज़ करिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, प्रॉपर्टी 4th यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, बाय यूजिंग, देखिए यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले भी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी क्वेश्चन को समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ, क्योंकि मैथ्स में कुछ हिंदी इंग्लिश का रोल नहीं होता। ठीक है, मेन आपका सोल्यूशन होता है। प्रूव दैट मीन सिद्ध कीजिए। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन और आपको ये प्रूव करना है। और इसमें क्या कहते हैं, कुछ ज़्यादा मैंने इंग्लिश का यूज़ भी नहीं किया, और जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट है उनको भी समझ में आ ही रहा होगा। तो मैथ्स में कुछ इतना खास हिंदी और इंग्लिश का रोल नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 4th, तो देखिए मैंने क्या बताया, प्रॉपर्टी आपकी 4th क्या होती है। आपकी प्रॉपर्टी 4th में क्या होता है, इन दोनों का सम, मतलब जो लिमिट आपको दे रखी होती है, जैसे कि लिमिट आपको क्या दे रखी है, 0 + π मतलब 0 और π/2, तो इन दोनों का सम क्या होगा, 0 + π/2 = π/2, तो ये इन दोनों का सम होगा। तो उसमें से आपको क्या करें, इन दोनों के सम में से एक्स को माइनस करना है, मतलब π/2 में से एक्स को माइनस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करी, 4th। तो अब मैं जरा ये प्रॉपर्टी 4th यहाँ पे अप्लाई भी कर दे रही हूँ इस पर। तो dx, ठीक है, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, dx 1 + √tan। अब यहाँ पे मैंने π/2 माइनस एक्स, यहाँ पे हम लोगों की प्रॉपर्टी क्या हो गई, 4th यूज़ हो गई। अब आप सबको पता है tan 90 - x क्या होता है बेटा, tan 90 - x cot x होता है। ठीक है, तो वही लिखेंगे, tan 90 - x = cot x। तो यहाँ पे हम लोग का अंडर रूट तो पहले से चल रहा है, तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा, cot x आ जाएगा। ठीक है, तो लिमिट हमारी कितनी है, 0 to π/2 dx 1 + √cot x। ओके, अब देखो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इसे इक्वेशन सेकंड मान लो। ठीक है, इसे इक्वेशन सेकंड मान लिया हम लोग ने। अब इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करिए। देखो कैसे कैसे क्या सिंप्लीफाई करना है। देखिए बेटा, कॉट एक्स को आप क्या लिखो, 1/√tan x। आपको पता होगा कॉट एक्स को हम लोग क्या लिखते हैं, 1/tan x। ओके, अब देखो बच्चों, यहाँ पे अंडर रूट है। ठीक है, तो अंडर रूट है तो अंडर रूट में 1/√tan x आएगा। तो यहाँ पे कॉट एक्स था तो ओनली tan x आए, अंडर रूट है तो अंडर√tan x आएगा। तो इसको आप क्या करो, अभी आप इसी क्वेश्चन सेकंड ना मानो, एक काम करो। ठीक है, पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। लिमिट तो हम लोगों की वही चल रही है। ठीक है, dx 1 + cot x को मैंने क्या बताया, आप क्या लिख सकते हो, ये देखिए आप लोग इधर से देखिए, मैंने क्या बताया, इसको आप क्या लिख सकते हो, 1/√tan x। ओके, अब इसमें क्या करिए, आप लोग एलसीएम लीजिए। ठीक है, देखिए एलसीएम लेंगे तो क्या होगा आपका, 0 to π/2, मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, ये एलसीएम ले लिया, अंडर रूट tan x। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, अंडर√tan x आ जाएगा। ये देखो आप लोग इंटर में होता तो एलसीएम आपको समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, tan x, और यहाँ पे 1, और ऊपर आपका क्या चल रहा है, dx। ठीक है, ये समझना, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस का इशू है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं थोड़ा क्लियर किया, देखो जो अंडर√tan x है वो आपका कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो i = अंडर√tan x dx, और अपॉन में आप देखो बच्चों, अंडर√tan x + 1 लिखा है, और अगर आप चाहो तो 1 + अंडर√tan x भी लिख सकते हो। देखो प्लस को आगे पीछे कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं होता, माइनस में थोड़ा रहता है। पर आपका देखो, ये इसको पहले लिखो या इसको पहले लिखो, बात तो वही है ना। तो इसको हम लोग इस फॉर्म पे लिख लेंगे। ठीक है, 1 + अंडर√tan x, इतनी चीज़ समझ में आई। मैंने देखो क्या किया, ये जो अंडर√tan x तक, इसको मैं dx के पास ले गई, ये चीज़ यहाँ पे मैंने करी और dx बाद में लिख दिया। और जो ये चीज़ थी, इसको मैंने क्या किया, 1 को पहले लिख दिया और अंडर√tan x को बाद में लिख दिया। ठीक है, इतना हो गया। अब इसे आप इक्वेशन 2 लेट कर लो। ठीक है, अब आप क्या करो, देखो इक्वेशन फर्स्ट ये हो गई, इक्वेशन सेकंड आपकी ये हो गई। अब आप क्या करिए, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को आप ऐड करिए। ठीक है, तो अब आप इक्वेशन फर्स्ट
ये देखिए इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, समीकरण एक व समीकरण दो को जोड़ने पे। तो देखो समीकरण एक मतलब आपका दोनों साइड देखो क्या चल रहा था, आई चल रहा था। मीन्स कैसे, देखो यहाँ भी आपका क्या है, आई है, ठीक है। पहले देखो ऐसे ही तो हम लोग क्या कहते हैं ऐड करते हैं इंटीग्रेशन में, यहाँ पे भी आई है, ठीक है। और इधर भी आपका जो इक्वेशन टू पे है वो भी इधर आई है, ठीक है। जो तो आई आई क्या हो जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे हम लोग जब ऐड करेंगे तो आई आई हमारा टू आई हो जाएगा, ठीक है। देखो आई आई हमारा कितना हो जाएगा, टू आई हो जाएगा। और फिर उसके बाद देखो लिमिट ये वाली तो हम लोगों की क्या चल रही थी, 0 to π/2 dx अपॉन 1 प्लस अंडर रूट tan x। इक्वेशन फर्स्ट हमारी यही थी, आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब इक्वेशन सेकंड जो हमारी क्या आई थी, लिमिट थी 0 to π/2 अंडर रूट tan x dx और 1 प्लस अंडर रूट tan x, यही थी इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब देखो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा सा इधर तो 2i ही चलेगा आपका, ठीक है। अब इधर क्या आ जाएगा आपका, लिमिट 0 to π/2। अब देखो यहाँ पे आप क्या करो बच्चों, dx कॉमन ले लो, ठीक है। तो और ये जो मैंने ये लिमिट्स दोनों की सेम है तो ये भी आपकी कॉमन आ जाएगी और dx भी कॉमन आ जाएगा। तो देखो आप जब इसका एलसीएम लो, देखो दोनों का एलसीएम सेम है तो कितना आएगा, 1 प्लस अंडर रूट tan x, ओके। अब देखो जब एलसीएम लोगे तो यहाँ पे आपका कितना बचेगा, dx मैंने कॉमन ले लिया, dx बाहर लिखेंगे, इधर ओनली 1 आएगा और इधर कितना आ जाएगा, अंडर रूट tan x। और dx मैंने क्या कर दिया, कॉमन ले लिया और लिमिट्स भी दोनों की सेम थी तो मैंने एक बार इसको लिख दिया। अब आप खुद देखो ये दोनों सेम है ना, ये बेबी ऊपर भी 1 प्लस अंडर रूट tan x है और अपॉन में भी आपका यही चीज़ है। तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे ओनली क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो क्या हो जाएगा, 2i, लिमिट क्या चल रही है 0 to π/2 1 dx, बस और तो कुछ अपॉन में है ही नहीं यहाँ पे। इसको मैंने यहाँ पे गलती से हो गया आपका, तो ये चीज़ आपको ओनली यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। तो अब आप सबको पता है 1 का इंटीग्रेशन हमारा क्या होता है, x होता है, ठीक है। तो 1 का इंटीग्रेशन हमारा x हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है। और लिमिट हमारी क्या है, 0 to π/2। अब आप लिमिट पुट करना भी जानते होंगे, ठीक है। सबसे पहले अपर लिमिट पुट करते फिर लोअर लिमिट पुट करते। और यहाँ पे आपका क्या चल रहा है, 2i चल रहा है। तो मैंने पहले अपर लिमिट पुट करी x की जगह तो π/2, फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट, इतना आ गया। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बस अब आपको क्या करना है, ये जो 2 है इधर अपॉन में ले आइए। तो जब आप इसको अपॉन में लेके आएंगे तो 2 × 2 क्या होता है, 4। तो i इज इक्वल्स टू π/4 और आपको यही चीज प्रूफ करनी थी, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही सिंपली तरीके से आपको ये क्वेश्चन बताने की कोशिश करी है। एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए क्वेश्चन आपको ये गिवन था, ठीक है। फिर मैंने इसको इक्वेशन आई के इक्वल लेट करके इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लिया। फिर मैंने इसमें प्रॉपर्टी फोर्थ यूज़ करी। तो उसको आपको पता है tan 90 - x हमारा क्या होता है, cot x होता है, वही अप्लाई किया। फिर cot x को भी हमने थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखा। cot x को हम लोग ने ऐसे लिखा, ठीक है। फिर उसके बाद इसको अपॉन में जाके मतलब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो और इसे इक्वेशन सेकंड माना। और इक्वेशन सेकंड मानने के बाद हम लोग ने क्या किया, दोनों इक्वेशन को ऐड करके जो भी मतलब हम लोगों का सोल्यूशन, जैसे कि जो सोल्यूशन होना चाहिए तो उस अकॉर्डिंग इसको सॉल्व किया। और फिर 1 आने के बाद हम लोग ने इसका सिंपली इंटीग्रेशन किया और लिमिट्स पुट करी और हमारा प्रूवमेंट हो गया, ठीक है। तो इसमें कुछ भी हार्ड नहीं था। देखिए आप सेकंड क्वेश्चन मैं आपको क्या कहते हैं घर से करने के लिए दे रही हूँ। देखिए आपको इसमें से क्या कहते हैं प्रूव करना है, प्रूव दैट लिमिट देखो आपको देखिए 0 to π/2 अंडर रूट cot x 1 प्लस अंडर रूट cot x। और इसमें भी आपको क्या प्रूफ करना है, π/4। तो आपको ये क्वेश्चन देखिए कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सेम है। इसी में पहले सबसे पहले प्रॉपर्टी फोर्थ यूज़ करिएगा। फिर cot x को आप क्या कहते हैं सिंपली तरीके से 1/√tan x करके सॉल्व करिएगा और ऐसे ही सिंपली इंटीग्रेशन होगा और आपका ये इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। अगर आपको नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा तो मैं बता दूंगी, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।